गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास 9th का 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल इनटू बॉल। कि एक शीट ऑफ पेपर ले लो, एक बॉल ले लो, मतलब एक शीट ऑफ पेपर दो ले लो, तो एक को बिल्कुल बॉल की तरह बना दो, क्रम्बल कर दो, और एक को बिल्कुल ऐसे ही रहने दो और उसको ऊपर से नीचे गिराओ, दोनों को सेम टाइम पे। तो शीट ऑफ पेपर जो वो आहिस्ता क्यों गिरेगी और क्रम्बल बॉल जो है, जो शीट को आपने बिल्कुल राउंड किया, वो नीचे जल्दी क्यों गिरेगी, ऐसा क्यों होगा। अब हमें पता है ग्रेविटी की तो दोनों पे सेम लगेगी, एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लगेगी, मगर यहाँ पे बात आएगी एटमॉस्फेयर पे कि जो हवा का एक रेजिस्टेंस है वो जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा लगेगा। तो शीट ऑफ पेपर जो है एक्सपीरियंस करेगी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हवा की वजह से देन ए क्रम्बल बॉल। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है शीट का हवा से ज़्यादा है देन क्रम्बल बॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे ग्रेविटी जो है तो सेम लगनी है, मगर ये होगा कि हवा जो उसको मूव करने में रोकेगी, किसको, शीट ऑफ पेपर को। देन क्रम्बल बॉल, इसलिए क्रम्बल बॉल जल्दी गिरेगी और शीट ऑफ पेपर जो वो लेट गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास 9th का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सरफेस, क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सरफेस ऑफ द मून और अर्थ पे कितनी 1/6 है। तो आपको निकालना है वेट कितना किसी टैंक की जो ऑब्जेक्ट का मून पे और अर्थ पे। तो पहले हम इसकी ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए Gm = 1/6 GE, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ अर्थ 1/6। तो मैं 1/6 कर दूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दूँ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी 10/6, तो आ जाएगी कितनी 1.633 हो गई। ये कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेट ऑफ मून निकालना है। वेट ऑफ मून हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, m/g। मास कितना है, मास है 10 और ग्रेविटी कितनी अभी निकाली हमने 1.633, तो हो जाएगी 116.33 न्यूटन। अब इन्होंने बोला वेट ऑफ इस पे अर्थ पे, तो WE = फिर से m/g। तो मास कितना था ऑब्जेक्ट का 10 इंटू ग्रेविटी कितनी है 9.8, तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 का। एक बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे कितनी वेलोसिटी से 49 मीटर पर सेकंड। तो ये u है, इनिशियल वेलोसिटी u। कैलकुलेट करनी है कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे निकालना है। टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी टाइम में वो नीचे आएगा वो निकालना है, मतलब ऊपर और नीचे का दोनों को प्लस करना है। अब हम निकालते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो u मैंने बोला आपको u = कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हमें पता है ऊपर की तरफ है तो माइनस में होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 भी ले सकते हैं। तो उसके बाद है v, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगी, ऊपर रुक जाएगा ना, इसलिए 0 हो गई। और हमें निकालना है h, मतलब s = h निकालना है हमें, t भी निकालना है हमें। तो फॉर्मूला लगाएंगे पहले, v² - u² = 2as। v 0 है, 0² - 49 का स्क्वायर = 2 इंटू -9.8 इंटू s निकालना है। तो 49 का स्क्वायर कितने, इसको हम लिख देते हैं 49 इंटू 49। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 19.6 s। तो s = 49 इंटू 49 अपॉन 19.6। इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 122.5 मीटर हाइट है। अब हमें टाइम निकालना है, v = u + at। v हमें पता है 0 है, u 49 है, a एक्सेलरेशन कितनी थी -9.8, तो ये t। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 - 9.8 t। इसको अलग कर दो तो 49 = 9.8 t। t = 49 अपॉन 98 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा पॉइंट हटाने के लिए। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दो 98 5 सा 490 होता है, तो आ गया 5 सेकेंड। तो हमने बोला ये तो हुआ ऊपर जाने का टाइम है ना, नीचे जाने का टाइम कितना होगा
दोनों ऊपर का नीचे का दोनों 5 5 होंगे, तो टी कितना हो जाएगा टोटल 10 सेकेंड।